Hello viewers, this is Wahid Ilaswani here. Welcome to Factual Maths. If you remember कि हमारा थर्ड वन चैप्टर जो है क्या कहते हैं 10th मैथ्स का that is completed and we are going to start its fourth one chapter that is quadratic equation. आज हमारा टॉपिक जो है या हमारा जो चैप्टर है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि फोर्थ चैप्टर है 10th के मैथ्स का। एंड देखिए हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर आपका था रियल नंबर्स उसके बाद आपने पढ़ा पॉलिनोमियल के बाद आपका आया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एंड देखो जब आपने पॉलिनोमियल पढ़ा पॉलिनोमियल को आप थोड़ा सा पॉलिनोमियल में आपको थोड़ी सी चीजें मिल गई यानी लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा आपका आपने वहां एक तो वहां आपने पढ़ा क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आपने पढ़ा वहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी वहीं पे पढ़ा आपने। एंड उसके बाद आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़ा यानी इन्हीं से पॉलिनोमियल के बाद आप आए डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन पे। फिर किस पे आए? लीनियर इक्वेशन पे। एंड लीनियर इक्वेशन में आपने चीजें पढ़ी वहां आपको अगर याद हो आपने पढ़ा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 माने या 5 माने यह आपका लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरा लिख सकते हैं हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 27 ये पढ़ा। यानी आपके पास दो इक्वेशंस थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, दो इक्वेशन उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद अभी हम हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल से शुरू किया क्वाड्रेटिक पे है पॉलिनोमियल नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल ये तीन चीजें आपने क्लियर कर ली हैं कहां पे पॉलिनोमियल चैप्टर में। लेकिन अभी हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक। अब पॉलिनोमियल है या नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक है आपका। ओके तो क्वाड्रेटिक अगर आपको याद हो जैसे आप लीनियर में देखते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल और वी कैन से हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन क्वांटिटी इज ऑलवेज वन। यहाँ वन एक्स की पावर वन है वाई की पावर वन है। सिमिलरली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जहां पे हाईएस्ट पावर आपका क्या होता है हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जो होती है दैट इज 2। यानी आप कह सकते हैं आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। It is quadratic polynomial. Why it is so? Because you can see over here the highest degree of a variable is 2। highest degree जो है एक वेरिएबल की वेरिएबल आप जानते हैं क्या है वो आपके पास क्या है 2 है इसलिए इसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इक्वेशन है या नहीं है? अब इक्वेशन आप चीज पढ़े हैं क्योंकि इक्वेशन अभी आप चैप्टर खत्म करके आए। इक्वेशन आपके पास क्या होती है जब आप व्हेन यू कंपेयर टू क्वांटिटीज विद द साइन ऑफ इक्वलिटी जब आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं विद द साइन ऑफ इक्वलिटी यानी इज इक्वल टू जैसे आप ये लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू आप लिखते हैं 50। ये एक क्वांटिटी है यहाँ से x प्लस वाई एंड यहाँ से दूसरी क्वांटिटी है। दो क्वांटिटीज को आप कंपेयर ये जरूरी नहीं कि सिर्फ टू क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे मोर देन टू भी हो सकती है मोर देन थ्री भी हो सकती है। दो या तीन से ज्यादा क्वांटिटीज को जब आप कंपेयर करते हैं दैट बिकम्स एन इक्वेशन उसको आप इक्वेशन कहते हैं यानी जिसमें आपका LHS एंड RHS दिया हुआ होता है। अब हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। तो जैसे आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखा आपने स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक जनरल फॉर्म दिया जाता है कि इस फॉर्म में आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। सिमिलरली आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म है एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax square plus bx plus c is equal to 0। your quadratic equation is always and will always be in this form। हमेशा होगा ax square plus bx plus c की फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं ना जैसे आप अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या समझेंगे आप कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये चीज क्या है। भाई लोग ध्यान रखिएगा जैसे कि आप देखते हैं ये आपका एक अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ मान के चलते हैं मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ एंड यहाँ पे इसकी डायमेंशन रखता हूँ 10 मीटर एंड इसकी डायमेंशन रखता हूँ मैं यहाँ से इसकी ब्रेथ जो है 5 मीटर। अब एक और रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ इसका डायमेंशन यहाँ से 15 मीटर कर रहा हूँ एंड यहाँ से कर रहा हूँ मैं 6 मीटर। ओके सपोज करते हैं ये एक रेक्टेंगल है एंड वो भी रेक्टेंगल है। अब इसका एरिया आप जब फाइंड करेंगे एंड इसका भी एरिया फाइंड करेंगे आप दोनों में अप्लाई क्या करते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ अप्लाई करते हैं क्योंकि अगर आपको मालूम हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है जो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो आप यूज करते हैं फॉर्मूला वो है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
चाहे अब रेक्टेंगल कैसा भी हो, उसकी डायमेंशन 10 हो, 5 हो, 8 हो, कुछ भी हो, यहाँ ये हो 15x6 हो, 15x5 हो, 100x7 हो, कुछ भी हो, रेक्टेंगुलर शेप है, आप ऑलवेज यूज करते हैं क्या भाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सिमिलर केस है आपका, यानी एक जनरल, जैसे आपने देखा यहाँ स्टैंडर्ड एक जनरल फॉर्म दिया गया, एक जनरल रूल दिया गया कि रूल क्या होगा, यानी लेंथ को आप ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एरिया निकल जाएगा किसका, रेक्टेंगल का। लेंथ इंटू ब्रेड्थ को आप ये प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन भी कह सकते हैं। जैसे आपका एरिया निकालना है किसी भी फिगर का, जनरली आपको ये चीज जहन में रखनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन, यानी कोई भी फिगर है उसकी डायमेंशंस का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, दैट विल बी द एरिया ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर फिगर, ठीक है ना। सिमिलरली आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये दिया गया है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये दिया, जैसे यहाँ यहां लिखा ना आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है एरिया फाइंड करने का, स्टैंडर्ड रूल जो है दैट इज ए लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब डिपेंड करता है लेंथ उस समय क्या है, ब्रेड्थ उस समय क्या है। सिमिलर केस इसका भी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब अंदर से वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, एक जनरल फॉर्म दिया गया है इस किस्म का होता है। अब आते हैं इसमें क्या क्या आपका ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसमें चीजों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसमें क्या मान के चलते हैं, मैंने ये लिखा है, मैं इसी को आगे क्लियर कर रहा हूँ, आगे इसी को मैं एग्जांपल एज एन एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। मान के चलते हैं मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेट मी सपोज दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे आपने, अब देखिए यहाँ चीजें क्या है, क्वाड्रेटिक ये आपने पीछे क्या किया, पिछले चैप्टर में आपने किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में, थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द चैप्टर आपने किया ऐसा कि आपने सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, आपने सॉल्यूशन फाइंड करने थे एक्स और वाई के, ये क्वाड्रेटिक, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक्स और वाई के सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपने हमेशा क्या किया, सॉल्यूशन फाइंड किया। एंड यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने फाइंड करने हैं भाई रूट्स, क्या फाइंड करने हैं, रूट्स, क्या फाइंड करने हैं, रूट्स। एंड रूट्स कहें या जीरोस कहें, बात एक ही है आपके पास, रूट्स या जीरो। एक चीज मैं क्लियर कर लूं, अगर आपने पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल चैप्टर जो हमारा हुआ, उसमें भी आप, उसमें आपने जीरोस पढ़ा था, अगर आपको याद हो, आपका एक्सरसाइज 2.2 जो है उसमें आपको अगर याद हो, पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर एंड द कोफिशिएंट ऑफ एंड देयर कोफिशिएंट। आपने रिलेशनशिप भी वहां शो किया, आपने जीरोस फाइंड किए थे, यानी ऐसी वैल्यू फाइंड की थी जिसको इक्वेशन में पुट करके ना आपका पूरा इक्वेशन जीरो हो जाता है, आपका पूरा इक्वेशन जीरो हो जाता है। यहाँ तो एक अलग कैटेगरी है, यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, उसको 50 के बराबर सपोज करना है। यहाँ हो सकता है आपका 1 और 49 हो सकता है, आपका 49 सॉरी ये 49 2 एंड इसी तरीके 10 और क्या कहते हैं 40 हो सकता है, ये वैल्यूज बन सकती है। अब यहाँ ऐसी वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है जो कि आप क्या करेंगे, एक्स की जगह सपोज करेंगे, जिससे पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि सामने क्या है आपका, सामने जीरो है ना। एलएचएस को आपने जीरो कर देना है, ऐसी वैल्यू से, किसी भी वैल्यू से आपने क्या कर देना है, इस पूरे एलएचएस को जीरो कर देना है। दैट विल बी द रूट ऑफ दिस वेरी क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। यानी मान के चलते हैं, अब मुझे नहीं नहीं मालूम कि ये किससे जीरो हो रहा है, अब इसको सोचना पड़ेगा ये किससे जीरो होगा। अगर आप यहाँ 1 डालते हैं, यहाँ आप क्या डालेंगे, सपोज करते हैं यहाँ -1 डालते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 और 6, पहले चेक करते हैं 2 और 6 कितना होता है आपका 8। यहाँ अगर -1 डालते हैं इट बिकम्स कितना होगा आपका -1, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 और 6 हो गया 8, ये नहीं होगा। अगर 2 डालते हैं यहाँ, 2 डालते हैं तो ट्रायल एंड एरर से कर रहा हूँ, ट्रायल एंड एरर थोड़ा सा कम्प्लेक्स मेथड, कम्प्लेक्स तो नहीं है लेकिन इसमें आपने ट्राई करते जाना है, कोई वैल्यू काफी टाइम के बाद आपका आपके सामने आ जाता है, जीरो निकल जाता है। एंड यहाँ आप कर सकते हैं, अगर आप यहाँ -2, अगर यहाँ 2 डालेंगे, 2 टू ज़ा 4 नहीं, 2 से नहीं होगा, अगर यहाँ -2 डालेंगे, ये हो जाएगा 5 टू ज़ा -10, 5 टू ज़ा -10, 2 टू ज़ा 4, 4 और 2 कितना होता है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 और 6 50, 8 और 6 हो गया आपका 14, नहीं होगा। चलिए जी, ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रायल एंड एरर मेथड से रूट फाइंड करना वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स नहीं है लेकिन लंबा है आपके पास। अब देखो मैं ऐसी इक्वेशन सपोज करूंगा ना, मान के चलते हैं मेरे पास है एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, एक बुक से आपको एग्जांपल उठाइएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ये है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
मैं कह रहा हूँ जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन फाइंड किए, यहाँ आपने रूट्स फाइंड करने। अब रूट्स क्या होता है, रूट्स कहें या जीरोस कहें, बात एक ही है। रूट्स एंड जीरोस आर द सेम थिंग, ये सेम चीज है। यानी ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे पूरी इक्वेशन आपकी जीरो हो जाती है, वो आपका रूट कहलाएगा, ठीक है ना। अगर आपको पॉलिनोमियल अच्छे से समझ आया होगा, आई थिंक यहाँ आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। अब बात आती है कि आपके पास जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका उसका जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, ए बी सी ये क्या है, आप जब इसको कंपेयर करेंगे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप जानते हैं अगर कोफिशिएंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, सो ए आपका 1 होगा। एंड यहाँ x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है आपका -3 है, सो b आपका -3 होगा। c की जगह आप देख सकते हैं -10 है, c सो c आपका -10 है। ये है a b c की वैल्यूज, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होगा, यानी आपका a b और c रिप्लेस हो जाएगा किसी भी वैल्यू से। जैसे यहाँ हो गया 1 -3 एंड -10 से। अभी देखो 2 5 और 6 से रिप्लेस हो गया आपका a b एंड c। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। एंड वैल्यूज भी मैंने यहाँ आपको दिखा दिया, ओके। अब आते हैं हम इसमें, खास तो पहली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में ज्यादा चीजें नहीं है, वो दूसरी एक्सरसाइज में है। अब आते हैं हम इसके बाद डायरेक्ट आपकी एक्सरसाइज नंबर क्या कहते हैं 4.1 पे। 4.1 पे अब 4.2 पे अभी नहीं। इसमें जो आप रूट फाइंड करते हैं, रूट कैसे फाइंड करना है वो अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके उससे क्या कहते हैं, वो आपका सेकंड एक्सरसाइज से पहले, उससे पहले आपका पहली एक्सरसाइज का होना जरूरी है। जब पहली एक्सरसाइज हो जाती है आपकी, फिर आप जाते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, रूट्स कैसे फाइंड करने हैं, what are the methods to find out the roots of quadratic any given quadratic equation, okay। तो सबसे पहले हम आते हैं पहली ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, इट सेज चेक whether the following are quadratic equations or not, okay। आपका जैसे x - 3 to x + 1, पहला तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट है x - 3 इनटू है आपका 2x + 1, 2x + 1 इज इक्वल टू है आपका क्या, x into x plus 5, x into x plus 5। I am required to check whether the given polynomial makes a quadratic equation or not। क्या ये जो इक्वेशन बनी हुई है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ओके। चलो जी हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाइंग द बाइनोमियल्स वाला मेथड है, अभी हम आसान तरीके से करते हैं। आपको अगर मालूम हो, x को हम पहली टर्म को बाहर रखते हैं, अंदर से 2x + 1 हो गया वहां से, एंड -3 अंदर से फिर से 2x + 1 हो गया, इज इक्वल टू वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को x से करेंगे x स्क्वायर आएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को 2x से करेंगे यू विल गेट 2x का स्क्वायर, x को 1 से करेंगे यू विल गेट x, एंड -3 2 हो गया आपका 6x, एंड 3 1 हो गया आपका 3। एंड उसको हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी RHS, उसको RHS में उसको हम LHS में लाएंगे, वो बनेगा -x का स्क्वायर प्लस माइनस बनेगा 5x इज इक्वल टू होगा आपका 0। अब यहाँ लाइक टर्म्स आपने पढ़ा है, 2x का स्क्वायर यहाँ है, x ये चीजें हैं, x के साथ -6x है, उसके बाद -5x है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर बाकी बचेगा x स्क्वायर। अब यहाँ देखो 6x -5x एंड प्लस x, ये बनता है आपके 6 और 5 हो गए 11, 11 में से 10 बाकी बचा आपका -10x, 11 में से 1 बाकी 10, -10x एंड -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप अभी आपको, अगर आपको मालूम होगा, अगर आपको याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, वो 2 है, सो हम लिखेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। इसका एक और पार्ट करते हैं, चलिए जी इसका एक और पार्ट करते हैं। अब मैं कर रहा हूँ इसका लास्ट वाला पार्ट, सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट थोड़ा सा लंबा है, इसी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू है आपका 2x इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर, x का क्यूब -1, x का क्यूब माइनस x क्यूब है, x नहीं x स्क्वायर है, x स्क्वायर -1। चलिए जी आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है ये बन रहा है a + b का होल क्यूब। सो एंड a + b का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² होता, 3a² होता। अब आपको फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा है, याद होना चाहिए। 3a² क्या है आपका 3a²
ए क्या है आपका x का स्क्वायर एंड b है आपका 2 एंड प्लस है आपका 3ab स्क्वायर। ए क्या है आपका x एंड b है आपका कितना 2 का स्क्वायर। ओके ये बनता है एंड, लेकिन इज इक्वल टू में हम भूल गए, इज इक्वल टू में क्या है आपका 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2x की पावर 3, 2x को 1 से करेंगे आएगा आपका 2x। ओके चलिए जी सॉल्व कीजिए। ये बनता है x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है आपका 8 एंड ये हो गया आपके पास 3 2 जार x, 3 2 जार क्या हो गया भाई 3 2 जार 6 x का स्क्वायर वो बनता है 3 2 जार नहीं 3 ये बनता है 4 3 4 जार 12x, उसको इधर लाएंगे माइनस 2x का क्यूब माइनस 2x का क्यूब और वो बनता है आपका प्लस 2x इज इक्वल टू 0। जरा जरा हम चेक करते हैं। ओके x का क्यूब एंड यहाँ माइनस 2x का क्यूब, x क्यूब में से 2x का क्यूब जाता है तो आपका बचता है x क्यूब माइनस 2x क्यूब, बाकी बचता है माइनस x का क्यूब। अब देखिए 6x स्क्वायर एंड बाकी x स्क्वायर कहीं आ रहा है, आपका x स्क्वायर उसके बाद कहीं नहीं आ रहा है, तो लिख दीजिएगा क्या है आपका प्लस 6x का स्क्वायर, शायद 12x एंड 2x आ रहा है, ये बनता है आपका 14x, उसके बाद बच रहा है आपका 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको कहना है क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ जो है वो क्या है आपका 3 है, सो ये क्यूबिक इक्वेशन है आपका, ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम लिखेंगे नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं इसका एक और पार्ट करता हूं मैं, उसके बाद जाते हैं हम इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे जाते हैं। स्टेटमेंट से भी वही चीज करनी है आपने, फॉर्मुलेट करने इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करना है। ओके आते हैं क्या है आपका क्वेश्चन, इसका एक और पार्ट करूंगा मैं। अब कौन सा पार्ट करूं मैं, अब देखिए आप 8th वाला पार्ट v सारे पार्ट्स में चेक करना है आपने क्या इक्वेशंस बनती है क्वाड्रेटिक यानी x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया है आपके पास x माइनस 2 का, अरे यहाँ भी वही चीज है ना, x माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए जी सॉल्यूशन, पहला स्टेप आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ये ऐसे ही है, x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, उसको खोलो वो बनता है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b होता है, माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b यानी 3a क्या है आपका x एंड b का है x का स्क्वायर एंड b हो गया आपका 2, इधर होता है आपका प्लस 3ab स्क्वायर, क्या होता है आपका 3ab स्क्वायर, ए क्या है x एंड b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। लिखो जी यहाँ से x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बनता है x का क्यूब माइनस बनता है आपका 8 माइनस बनता है 3 2 जार 6 x का स्क्वायर, ये बनता है 3 4 जार आपका कितना बनता है 12x। ओके चलिए जी ट्रांसपोज कर लीजिएगा, x का क्यूब वहां से x का क्यूब लाया आपने बन गया माइनस x का क्यूब, यहाँ माइनस 4x का स्क्वायर है वहां से आपने लाया ये बना प्लस 6x का स्क्वायर, यहाँ आपका माइनस x है वहां से लाया वो बना माइनस 12x एंड यहाँ बचा आपका 1 वहां से लाया आपने माइनस 8 ये बना प्लस 8। ओके इज इक्वल टू 0, ये और ये खत्म हो गया, x क्यूब माइनस x क्यूब आपका 0 हो गया। अब ये बनता है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर बनता है आपका 2x यहाँ आपका माइनस x, ये बनता है आपका माइनस 13x प्लस बनता है आपका 9 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ हाईएस्ट, अरे 2x का स्क्वायर है, ये बनता है 2x, ये इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपका 2x का स्क्वायर बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ x पावर 2 है, सो हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। ओके अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपके पास फॉर्म द फॉलोइंग, क्या कहता है आपका रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट कहता है क्या कहता है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर। अभी मैंने रेक्टेंगल की बात की थी। ओके ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया दिया है 528 स्क्वायर मीटर। आपने सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, बस इतना ही है, सॉल्व नहीं करना, अभी रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो पूछा ही नहीं अभी। उसके बाद पहले अभी रूट्स के बारे में जानना है, कैसे रूट्स निकलते हैं, पहले मेथड्स निकालने हैं, आप मेथड्स पढ़ने हैं फिर आप रूट्स निकालेंगे। पहले अभी इंट्रोडक्शन में है, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म कर रहे हैं।
अभी आपने चेक करना है क्या, ये जो आपका क्वाड्रेटिक, ये जो आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया दिया हुआ है कितना है, 528 स्क्वायर मीटर। एंड आपके पास एक और कंडीशन दी हुई है, इसका कहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर 1, इट्स लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। यानी इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर ज्यादा है, लेकिन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ करके, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ करके। इट मींस, लेकिन एक और चीज कही है कि हमें ब्रेड्थ मालूम नहीं है आपको, क्या आप रिप्रेजेंट करना है ना, रिप्रेजेंट करना है ना इसको, हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, हम सपोज करेंगे लेट, लेट क्या है आपका, द लेंथ नहीं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ इक्वालिटी, अरे कहाँ है, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स सेंटीमीटर, मीटर में सेंटीमीटर में, मीटर में है क्योंकि आपका एरिया मीटर में है। मान के चलते हैं ब्रेड्थ आपका एक्स मीटर है, आप इसका लेंथ बनाइएगा, लेंथ कितना होगा। अब अगर ब्रेड्थ आपने एक्स माना, ब्रेड्थ अगर आपने एक्स माना, ब्रेड्थ आपका क्या हो गया एक्स। अब कहा ऐसा है कि इसका जो लेंथ है ना वो 1 मीटर ज्यादा है, 1 मीटर ज्यादा है, लेकिन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ करके, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ कर, आप जानते हैं ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ यानी एक्स है एंड उसका ट्वाइस बनता है 2x, उसका एक ज्यादा, दैट दिस इज योर लेंथ। अब एरिया लिखेंगे, एरिया बराबर होता है, एरिया आपका जो होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना, तो लेंथ एरिया कितना है 528 इज इक्वल, ये 528 दिया ना, एंड लेंथ कितना है आपका, लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आपने 2x + 1 एंड ब्रेड्थ आपका कितना है, ब्रेड्थ है आपका x, यानी उसको मल्टीप्लाई करना। अब क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई करना, 528 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को 2x से आएगा 2x का स्क्वायर एंड x को इससे आएगा आएगा आपका x। चलिए जी, इसको उधर ले जाएंगे हम, हमारे पास इक्वेशन आएगी 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब चेक करना क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास फिर से 2 है। ओके, अब इसका एक और पार्ट करते हैं, वहां पे आप छोड़ देते हैं क्योंकि इसके बाद आपके पास 3 और पार्ट है, वहां भी आपने सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे आपको ये बोलना है कि ये आपको रिवाइज, इतने सारे क्वेश्चन देने का मतलब है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मास्टरी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, कैसी होती है, तो उसीलिए आपके पास इतने सारे पार्ट दिए हुए हैं। इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इन 306, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख रहा हूँ, नंबर्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव है, क्यों, क्योंकि मैंने बीच में कोई गैप नहीं डाला, मिस नहीं किया। अगर मैं 2 मिस करता तो मैं यहाँ मिस करता तो मैं इनको कंसेक्यूटिव नहीं कहता, मैं इनको कंसेक्यूटिव नहीं कहता, हाँ कंसेक्यूटिव ऑड कहता, क्यों, आप देख सकते हैं ऑड लिख रहे हैं, ये ऑड लिखे हुए 1 3 5 7 9 सो ऑन, ये ऑड है, लेकिन कंसेक्यूटिव नेचुरल नहीं कह सकते इनको। अब ये क्या हो गया आपका 2 है यहाँ था एंड यहाँ आपका 4 था, यहाँ आपका 6 था। अब ये आपके पास क्या है कंसेक्यूटिव, क्योंकि कंसेक्यूटिव जो होता है उसमें आप बीच में पॉज यानी एक नंबर नहीं छोड़ते हैं, विदाउट लिविंग एनी नंबर, आप कोई भी नंबर छोड़े बिना कंटिन्यूसली आप करते हैं, कंटिन्यू करते हैं यानी कंटिन्यू लगातार, वो गया आपके पास कंसेक्यूटिव। एंड कंसेक्यूटिव में एक और चीज होती है, वो होती है कि अगर आपके पास पहला नंबर दिया है, मान के चलते हैं पहला नंबर दिया है 7, बोला है 7 और 7 कंसेक्यूटिव लिखो, तो कंसेक्यूटिव निकालने के लिए दूसरा कंसेक्यूटिव निकलेगा आपका 7 + 1 = 8, क्या बोला, क्या निकलेगा 7 + 1 एंड तीसरा निकलेगा 8 + 1 = 9, फिर निकलेगा 9 + 1 = 10, यानी कंसेक्यूटिव आप निकालते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा, अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल बोला है तो आप 1 ऐड करेंगे, अब डिपेंड, अगर ऑड होगा तो फिर उसके लिए अलग चीज है, इवन होगा अलग चीज है। कंसेक्यूटिव निकालने के लिए, कंसेक्यूटिव निकालने के लिए आप 1 ऐड करते हैं, ठीक है ना। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट आपका 306 है, ओके। वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीजर, हमने क्या करना है, इंटीजर्स फाइंड करने हैं। चलिए हम सपोज करेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, पहला इंटीजर आपका क्या है एक्स है, एंड सेकंड इंटीजर दूसरा इंटीजर आपका क्या होगा बी, सेकंड इंटीजर फाइंड करना है। दूसरा इंटीजर हमें मालूम नहीं है, तो दूसरा इंटीजर मैंने कहा पहला अगर x है, पहला अगर 7 है, दूसरा निकालते हैं ना, दूसरा निकालते हैं ना, दूसरा कैसे निकालते हैं 1 ऐड करते हैं, तो पहला क्या है x, दूसरा ऐड करेंगे उसमें x + 1, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट उनका दिया है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है उनका प्रोडक्ट पहला क्या है x, x है एंड दूसरा क्या है x + 1,
इज इक्वल टू 306, इनका प्रोडक्ट है। चलो जी करो मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस हो गया x इज इक्वल टू 306, उसको लाओ इधर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म। अभी इसके 3 पार्ट्स और बचे। आई होप कि अब वो आसानी से आप कर सकते हैं, उनको भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन एंड उसकी पहली एक्सरसाइज। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, किसी भी तरीके से कोई भी इसमें एक क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन आपको मिली हो, किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो या लगा हो, तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। एंड मेक श्योर कि आप बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।